सोचो, दो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। दोनों को सेम मार्क्स मिलते हैं। पहला स्टूडेंट कहता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। दूसरा स्टूडेंट कहता है, इस बार कम मार्क्स आए, पर मैं और प्रैक्टिस करूंगा। दोनों की सिचुएशन सेम है, लेकिन फ्यूचर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि डिफरेंस टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का है। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। और इसी सिंपल आइडिया ने एक्सप्लेन किया कि क्यों कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन बिलीफ सिस्टम होता है, जिसे माइंडसेट कहते हैं। ये माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम अपनी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट परमानेंट होते हैं। अगर किसी को मैथ्स नहीं आता या वो पब्लिक स्पीकिंग में वीक है, तो वो सोचता है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसको फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं। इसीलिए वो नए चैलेंजेस लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग उन्हें इनकेपेबल समझेंगे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज टाइम के साथ डेवलप हो सकती हैं। उनके लिए इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड चीज नहीं, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस और लर्निंग से इंप्रूव हो सकती है। अगर वो किसी टास्क में फेल हो जाते हैं तो वो उसे अपनी वीकनेस नहीं समझते, बल्कि एक फीडबैक के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स टेस्ट में फेल हो जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचता है कि वो मैथ्स में वीक है और वो सब्जेक्ट से दूर भागने लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट समझता है कि उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है और वो टीचर से हेल्प लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता है। तो हमने क्या सीखा? अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड नहीं, बल्कि डेवलप होने वाली स्किल्स समझना होगा। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट सिर्फ थ्योरी नहीं, ये हमारी डेली लाइफ के हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं, तब हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो डिफिकल्ट काम ट्राई करेंगे और फेल हो गए तो लोग उन्हें इनकॉम्पिटेंट समझेंगे। इसीलिए वो सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं जहां फेलियर का रिस्क कम हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेफ जोन में रहने से लर्निंग और ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें पता होता है कि डिफिकल्ट टास्क्स उन्हें नए स्किल्स सिखा सकते हैं। जब वो क्रिटिसिज्म या फीडबैक सुनते हैं तो वो डिफेंसिव नहीं होते, बल्कि उसे इम्प्रूवमेंट के टूल के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऑफिस में एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दिया जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला एम्प्लॉय सोचता है कि ये उसकी कैपेबिलिटी से बाहर है। वो या तो एक्सक्यूज बना देता है या प्रोजेक्ट लेने से मना कर देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला एम्प्लॉय उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और नए सॉल्यूशंस सीखने की कोशिश करता है। तो हमने क्या सीखा? अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। रियल इंप्रूवमेंट तब होती है जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया गया है। सोसाइटी में अक्सर लोग ये मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि टैलेंट सक्सेस का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट होता है। रियल सक्सेस का सीक्रेट होता है एफर्ट, परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग। बहुत सारे ग्रेट अचीवर्स शुरू में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, लेकिन वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन से अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक म्यूजिशियन को देखिए। जब लोग किसी टैलेंटेड म्यूजिशियन को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो नेचुरली गिफ्टेड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस म्यूजिशियन ने सालों तक डेली प्रैक्टिस की है। हर दिन उसने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। ये चैप्टर ये भी बताता है कि जब लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं तो वो अपनी एबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं। वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी इमेज सेफ रहे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी एनर्जी लर्निंग और इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें तो ग्रेजुअली हम अपनी एबिलिटीज को उस लेवल तक डेवलप कर
चैप्टर 4 माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वर्ल्ड माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए माइंडसेट और डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथलीट्स जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी कंपटीशन में वो जीत नहीं पाएंगे तो वो रिस्क लेने से बचने लगते हैं। कभी कभी वो प्रैक्टिस भी अवॉइड करते हैं ताकि उनकी वीकनेसेस एक्सपोज ना हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच रखते हैं। वो फेलियर्स को एक फीडबैक के रूप में यूज करते हैं। अगर वो किसी मैच में हार जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस स्किल पर और काम करना है। इस माइंडसेट की वजह से वो एथलीट्स ग्रेजुअली बेटर होते जाते हैं। उनके लिए हर ट्रेनिंग सेशन एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां वो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं और नए स्किल्स डेवलप करते हैं। तो हमने क्या सीखा? चैंपियंस वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते। चैंपियंस वो होते हैं जो हर फेलियर के बाद और स्ट्रांग बनकर वापस आते हैं। चैप्टर 5 माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट का रोल बहुत पावरफुल होता है। लीडर्स का माइंडसेट डायरेक्टली कंपनी कल्चर और टीम परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स अपनी इमेज और अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि लीडर होने का मतलब है कि उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए वो मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने से डरते हैं और फीडबैक इग्नोर कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। वो अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और टीम मेंबर्स से आइडियाज लेने के लिए ओपन रहते हैं। उनके लिए लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कंटिन्यूअसली लर्न करना होता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को भी एनकरेज करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, नए आइडियाज ट्राई करें और मिस्टेक से लर्न करें। इसी कल्चर की वजह से कंपनीज इनोवेटिव और सक्सेसफुल बन पाती हैं। तो हमने क्या सीखा? ग्रेट लीडर्स वो नहीं होते जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। ग्रेट लीडर्स वो होते हैं जो लर्निंग और ग्रोथ को एनकरेज करते हैं। चैप्टर 6 माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को परफेक्ट होना चाहिए ये सोचकर अप्रोच करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं तो उन्हें ऑटोमैटिकली एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। इस बिलीफ की वजह से जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो वो अज्यूम करते हैं कि शायद वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। इसलिए छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को एक जर्नी के रूप में देखते हैं। उन्हें पता होता है कि स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने के लिए कम्युनिकेशन, पेशेंस और एफर्ट की जरूरत होती है। जब प्रॉब्लम आती है तो वो ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या सीखा? परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रांग रिलेशनशिप वो होता है जहां दोनों लोग टुगेदर ग्रो करते हैं। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स। इस फाइनल चैप्टर में कैरल ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स अननोइंगली बच्चों का माइंडसेट शेप करते हैं। अगर बच्चों को सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए प्रेज किया जाता है, जैसे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बच्चे ग्रेजुअली चैलेंजेस से बचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग उन्हें इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। लेकिन जब बच्चों को एफर्ट और हार्ड वर्क के लिए प्रेज किया जाता है तो वो लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टेक्स नॉर्मल हैं और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में भी ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट्स को ये बिलीफ दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेटर हो जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? बच्चों को टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि एफर्ट और लर्निंग एटीट्यूड के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स। इस फाइनल चैप्टर में कैरल ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि माइंडसेट परमानेंट नहीं होता। अगर किसी इंसान का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो ग्रेजुअली अपनी थिंकिंग चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना।
जब भी हम किसी चैलेंज से डरते हैं या फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये फिक्स्ड माइंडसेट का सिग्नल है। नेक्स्ट स्टेप होता है अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली चेंज करना। जब हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो हमें उस थॉट को रिप्लेस करना चाहिए, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन प्रैक्टिस से सीख सकता हूं। ग्रेजुअली जब हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं और फेलियर से लर्न करते हैं, तो हमारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम अपनी रियल पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। तो हमने क्या सीखा? माइंडसेट चेंज करना पॉसिबल है, और जब माइंडसेट चेंज होता है तो लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं होता। सक्सेस का सीक्रेट होता है लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस और ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि जब आप बिलीव करते हो कि आप इंप्रूव कर सकते हो, तभी आप रियल एफर्ट करते हो, और जब एफर्ट कंसिस्टेंट होता है तो सक्सेस सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम बन जाता है। अगर आज की इस वीडियो से आपको ये समझ आया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है, तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। कमेंट्स में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। शायद ये वीडियो किसी की थिंकिंग और लाइफ दोनों चेंज कर दे। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स, लाइफ लेसन्स और मोटिवेशनल स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक याद रखिए, माइंडसेट चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगी।